हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक है और यहाँ पर आज हम देखेंगे इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं और सारे ब्रांच का मतलब क्या होता है और इस ब्रांच से जॉब है या नहीं है या है तो कितनी जॉब्स है, वो सारी चर्चा इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो चालू करते हैं। सबसे पहला ब्रांच हमारा क्या है? सीएसई दिख रहा है यहाँ पर। सीएसई का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, सेकेंड क्या है? सीई। सीई मतलब होता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं सीएसई बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसको सीई बोलते हैं। तो ये दोनों ब्रांच सेम ही होता है। ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर हम लोग बोलते हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और अदर यूनिवर्सिटी में इसको बोलेंगे हम लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे ट्रेंडिंग ब्रांच क्या होता है? कंप्यूटर ब्रांच होता है। ओके, अभी के टाइम पे जो मार्केट चल रहा है अभी का। ओके, सारे लोग बोल रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना। ओके, तो इस ब्रांच में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले बात बता दूं कि मैं जितने भी यहाँ पर आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, सारे लोग में ब्रांचेस में फर्स्ट ईयर जो होगा आपका वो कॉमन होगा। ओके, सारे सब्जेक्ट उसमें मिक्सअप होंगे। ओके, जब सेकेंड ईयर में आप जाओगे तब आपको ब्रांच अलग अलग कोर ब्रांच आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। जैसे आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लिए हो तो सेकेंड ईयर से आपको कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अगर आपने सिविल लिया है तो सिविल के सब्जेक्ट सेकेंड ईयर से हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट कॉमन होते हैं सारे ब्रांचेस के लिए। ओके, तो आपको मिलता है 3 साल मिलता है। ओके, 3 साल में भी आपको फाइनल ईयर नहीं देखना है, क्योंकि फाइनल ईयर से पहले ही आपको कंपनीज आने लग जाती है। थर्ड ईयर से ही कंपनी आपको आने लग जाती है, तो आपके पास सिर्फ रहते हैं 2 साल। तो आपको कोर ब्रांच के लिए जो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बाकी भी जितने भी ब्रांचेस है, सारे लोग के लिए आपके पास 2 साल होता है। ऐसा देखा जाए तो 3 साल होता है, फाइनल ईयर भी होता है, लेकिन कंपनी आना स्टार्ट हो जाती है थर्ड ईयर से। ओके, तो आपको मान के चलना है कि आपके पास 2 साल रहता है। ओके, तो अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग पे आ जाते हैं वापस से हम लोग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में क्या सब्जेक्ट्स होते हैं? तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपको सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर के सब्जेक्ट होंगे और एक हार्डवेयर के सब्जेक्ट होंगे। अभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है? ओके, हार्डवेयर मतलब अभी जिस चीज पे हम लोग अपना सॉफ्टवेयर चलाते हैं उसको बोलते हैं हार्डवेयर। लाइक फोन, आपका फोन है जो एक हार्डवेयर है। ओके, और इसके ऊपर आप एप्लीकेशन जो भी चलाते हो वो सॉफ्टवेयर है। ओके, सिंपल एकदम। सॉफ्टवेयर हम लोग हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बनते हैं, और जो हार्डवेयर होते हैं माइक्रो प्रोसेसर टाइप जो भी रहते हैं। ओके, तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे रहने वाले। एक तो हार्डवेयर टाइप सब्जेक्ट रहने वाले, एक तो सॉफ्टवेयर टाइप सब्जेक्ट रहने वाले कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। ओके, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहेंगे। ओके, और डेटाबेस होगा, और हार्डवेयर में आपको माइक्रो प्रोसेसर रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर रहेगा। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिक्सअप रहने वाली है। ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और सीएसई में भी सेम चीज रहेगा, ये दोनों ब्रांच सेम है। ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग सेकेंड में, सीएस में। सीएस कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कहीं कहीं पर लिखा रहता है, आपने देखा होगा बहुत जगह कंप्यूटर साइंस भी अलग से लिखा होता है। ओके, तो कंप्यूटर साइंस में हार्डवेयर वाला पार्ट है जो वो नहीं रहता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे ही ध्यान देना है कि एल्गोरिदम किस तरह से लिखते हैं। ओके, और कंप्यूटर के कौन कौन से प्रोग्रामिंग होते हैं। ओके, तो वो सारी चीजें, सॉफ्टवेयर बनाने वाली चीजें, सारी चीजें सीएस में रहने वाली है, कंप्यूटर साइंस में। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं आईटी। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी सेम सब्जेक्ट होते हैं आपके, जो सीई में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हार्डवेयर के सब्जेक्ट रहेंगे या कंप्यूटर के सब्जेक्ट रहेंगे, तो दोनों सेम होते हैं। ओके, आईटी में भी सेम ही सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अभी बोलोगे क्या डिफरेंस है दोनों में? तो डिफरेंस कुछ नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक दो सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। आपको 40 सेमेस्टर, आपको इंजीनियरिंग में 40 सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो एक दो सब्जेक्ट का डिफरेंस होता है। अभी आप बोलोगे थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको सेकेंड ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स है, मान लो माइक्रो प्रोसेसर है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ओके, साइबर सिक्योरिटी है, सारी मिक्सअप सब्जेक्ट्स हैं जो भी, तो ये आपको इसमें आईटी में सेम 3 में मिलेंगे। जो सेम 3 में इसमें होगा वो उसको आपको सेम 4 में मिलेंगे। जो सेम 4 में इसमें होगा वो आपको सेम 2 में मिलेंगे। ऐसा अलग अलग अदला बदली करके रहता है सीई में और आईटी में। अगर आपको आईटी और सीएस या सीई या सीएसई मिल रहा है तो कोई भी ले लो बिंदास, उसमें ज्यादा सोचना नहीं। आपका अभी कट ऑफ बहुत ज्यादा ज्यादा रहता है किसका? सीई का। आप देखोगे सीई का कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है तो उसका कट ऑफ 98% 99% ऐसा होता है। आप बोलोगे नहीं मुझे आईटी नहीं चाहिए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब कंपनी आएगी ना तो कंपनी आपको ये नहीं पूछेगी कि आप कौन से ब्रांच से आए हो। ओके, कंपनी को सिर्फ ये चाहिए कि उसका काम आप करके दे रहे हो कि नहीं, मतलब करके दे पाओगे कि नहीं। जैसे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं कि नहीं, जितना ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो आपका इंटरव्यू होगा, आपका कोडिंग राउंड होगा, आप निकाल रहे हो तो ठीक है, आपको ले लेंगे वो लोग। ओके, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या पढ़ के आ रहे हो। ओके, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये 4 ब्रांच सेम होते हैं। ओके, 4 ब्रांच सेम होते हैं, कोडिंग के होते हैं और हार्डवेयर के होते हैं। लेकिन अभी आप बोलोगे कि भाई हार्डवेयर का क्या काम? लेकिन अभी हार्डवेयर का पार्ट यहाँ पे पढ़ाते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। मैं भी एक कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी मैं काम कर रहा हूँ कहीं पर। ओके,
मोबाइल ऐप डेवलपर में काम कर रहा है सर। ओके, तो मुझे हो गया 2.5 साल 3 साल हो गया। तो अभी यहाँ पर ये ब्रांचेस में कोई भी ब्रांच मिले आपको ले लेना है आंख बंद करके, अगर आपको कंप्यूटर लाइन में ही जाना है तो। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो। अभी इसमें हार्डवेयर का पार्ट जो आता है, जो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे मोबाइल आपको बनाना है या तो वॉशिंग मशीन बनाना है या तो कोई भी डिजिटल चीज बनाना है, डिजिटल वॉच बनाना है, तो वो सब क्या होता है, हार्डवेयर का पार्ट होता है। तो हार्डवेयर यहाँ पर इंडिया में बनता ही नहीं ज्यादातर। आपको जैसा पता होगा कि कोई भी मोबाइल होता है, सब मैन्युफैक्चरर कहाँ पे बनता है, चाइना में बनता है, अमेरिका में बनता है, सारी जगह पे बनता है बाहर की तरफ। ओके, यहाँ पर नहीं बनता है। तो आपको जो कंपनी आएगी ना कॉलेज में, तो हार्डवेयर के लिए कंपनी नहीं आने वाली, सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए ही कंपनी आएगी। ओके, तो आपका पहले से ही फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे प्रोग्रामिंग ही करना है, प्रोग्रामिंग ही करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना है। ओके, तो आप हार्डवेयर को स्किप कर सकते हो। ओके, तो ये पार्ट को आपको डायरेक्टली चूज कर लेना है आंख बंद करके, अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ही जाना है तो। ओके, तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं आगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है थोड़ा बहुत। ओके, अभी आपको ये ब्रांच इंट्रोड्यूस हुआ लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर कि ये सारे नए ब्रांचेस आ गए। ओके, एआई आ गया। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मशीन लर्निंग, डीएस डेटा साइंस, और साइबर सिक्योरिटी और आईओटी। ओके, तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस इंट्रोड्यूस हुए। तो ये बहुत अच्छा है कि अलग ब्रांच इंट्रोड्यूस हो गए, क्योंकि क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स पहले होते थे, ये जब नहीं था ब्रांच, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट सीई में होते थे। एआई भी होता था, एमएल भी होता था, डीएस भी होता था, साइबर सिक्योरिटी भी होता था, आईओटी भी होता था सीई में, और अभी भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। लेकिन ये ब्रांच अगर आप लेते हो, ओके, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता था कि भाई एक सब्जेक्ट है, आपको पढ़ना है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको एक्सप्लोर करना है बाकी चीजें। लेकिन अगर आप उसी फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे एआई में जाना चाहते हो, एमएल में जाना चाहते हो, डीएस में जाना चाहते हो, डेटा साइंस में जाना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, आईओटी में जाना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली ये ब्रांच ले सकते हो। आपको इसमें ज्यादा ज्यादा चीजें सीखने मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे 3 साल आपके पास रहेगा। ओके, 3 साल में उसी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने एआई लिया तो एआई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एमएल लिया तो एमएल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छा है ना। और यहाँ पर आजकल मिक्सअप ब्रांचेस भी कोई कोई कॉलेज देते हैं, जैसे एआई डीएस देते हैं, एमएल डीएस देते हैं। ओके, साथ साथ में। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं एआई के बारे में। ओके, एआई के बारे में अभी बात कर लेते हैं। एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एक एग्जांपल ले लो ऑटोमेटेड कार का, जो कि विदाउट ड्राइवर के चलती है, खुद से चलती है। ओके, तो वो उसमें यूज होता है, एआई का यूज होता है। जैसे रोबोट्स बनाना है आपको, ओके, तो रोबोट्स अपने आप काम करते हैं, तो उस रोबोट को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे एआई के अंदर देखेंगे। ओके, तो एआई के अंदर, एआई बहुत बड़ा है, समझ लो एआई इतना बड़ा चीज है कोई, इसके अंदर छोटा सा पार्ट आता है एक एमएल, मशीन लर्निंग का पार्ट आता है। एमएल मतलब एमएल का सब ब्रांच है किसका? एआई का। तो एमएल मशीन लर्निंग होता है, नाम से पता चल रहा है मशीन लर्निंग, मशीन को सिखाना। ओके, मशीन को सिखाना है, उसको वो काम करेगा। जैसे रोबोट से, तो रोबोट को क्या करना चाहिए उसको सिखाना पड़ेगा ना, तो वो मशीन लर्निंग के अंदर पार्ट आता है वो। ओके, तो एआई और मशीन लर्निंग एक ही चीज है। जैसे एग्जांपल बहुत सारा है आपके पास, जैसे ऑटोमेटेड कार हो गई, या तो एलेक्सा हो गया, कुछ उसको बोलते तो तुरंत आपको सर्च करके दे देती है। ओके, तो ये पार्ट आता है एआई में और मशीन लर्निंग में। अभी मशीन लर्निंग और एआई किसको लेना चाहिए? जिसका मैथ्स स्ट्रांग रहता है। ओके, जिसको मैथ्स करना अच्छा लगता है, जिसको कैलकुलस में, कैलकुलस जिसको पसंद होता है, जिसको स्टैटिस्टिक्स पसंद होता है, जिसको प्रोबेबिलिटी पसंद होता है, जो पार्ट हम लोग सॉल्विंग नहीं रहता। जैसे हम लोग को 12th में था इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, इसमें तो मजा आता था करने में। ओके, लेकिन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है। जो पार्ट हम लोग छोड़ते थे, जैसे स्टैटिस्टिक्स का पार्ट छोड़ते थे, जो ग्राफ होते थे, बार ग्राफ होते थे, ओके, प्रोबेबिलिटी होता था, उस टाइप के जो भी टॉपिक्स होते थे, वो सारे चीज यहाँ पर एमएल में यूज होते हैं, मशीन लर्निंग में यूज होते हैं। ओके, मशीन लर्निंग के अंदर लैंग्वेज होता है आर लर्निंग। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहने वाले एआई में और मशीन लर्निंग में? इसमें कैलकुलस रहेगा, आपको प्रोबेबिलिटी रहेगा, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट रहेगा, और अलजेब्रा के पार्ट रहेंगे। ओके, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो आपको ये ब्रांचेस लेना पड़ेगा। ओके, एआई या तो एमएल, और एआई एमएल साथ में भी होता है ब्रांच। ओके, अब आ जाते हैं डीएस पे, डेटा साइंस। नाम से पता चल रहा है डेटा साइंस। तो ये जो ब्रांच कोई भी करेगा तो उसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे कि वो डेटा साइंटिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है। तो इस ब्रांच में क्या करते हैं लोग? ओके, इस ब्रांच में करते हैं डेटा को मैनेज करना। अभी कोई भी ऐप हो गया, कोई भी ऐप ले लो, यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, या तो कुछ भी, इंस्टाग्राम ले लो, तो सारे लोग का जो आप फीड देखते हो, जो भी वीडियोस देखते हो, तो वो सारे कहीं ना कहीं पे तो स्टोर है। तो उसको स्टोर करने का, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? डेटा साइंटिस्ट करता है। ओके,
तो वो किस तरह से स्टोर करना है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, डेटा साइंस कभी खत्म होगा ही नहीं। तो फ्यूचर में इसका स्कोप तो रहेगा ही, और अभी भी इसका स्कोप है ही। ओके, डेटा साइंस का, क्योंकि जितने भी ऐप, जब तक ऐप बनेंगे, जब तक वेबसाइट बनेंगे, जब तक कोई भी इंटरनेट का चीज होगा, तो उसमें तो डेटा तो लगने वाला है। तो डेटा को मैनेज करना बहुत बड़ा चीज होता है, तो डेटा को मैनेज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट तो लगेंगे। ओके, तो डेटा साइंस का स्कोप बहुत ज्यादा है। इसमें भी सेम सब्जेक्ट यूज होते, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, अलजेब्रा, यही सारी चीजें मैथ्स के यूज होते हैं। तो डेटा साइंस अगर आपको लेना है तो आपको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए। ओके, और वैसे भी इंजीनियरिंग, जो आप कोई भी ब्रांच ले लेते हो इंजीनियरिंग में, तो आपको मैथ्स कॉमन रहता है चारों सेम में। 4 सेम में आपको मैथ्स रहने वाला ही है, फिक्स है। ओके, सारे लोग को मैथ्स 2 ईयर तक रहता ही है। और फिर 2 ईयर के बाद भी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं। ओके, दूसरे दूसरे सब्जेक्ट आ जाते हैं, उसमें भी मैथ्स होता ही है। ओके, तो आपको लगेगा कि मैथ्स खत्म हो गया, लेकिन मैथ्स खत्म नहीं होता है। 4 साल तक मैथ्स चलते ही रहता है, अलग अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे डेटा साइंस भी बता दिया मैंने, एमएल भी बता दिया, एआई भी बता दिया। अभी आता है ब्रांच अपना साइबर सिक्योरिटी, जो कि पहले एक सब्जेक्ट होता था इसमें सीई में, लेकिन अभी से अलग से ब्रांच दे दिया इसको, साइबर सिक्योरिटी। इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए अलग से ब्रांच दे दिया। ओके, जिसको जाना है साइबर सिक्योरिटी में जा सकता है। नाम से पता चल रहा है साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो इसमें क्या होता है कि हैकिंग जो हो जाती है जहां पर भी, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसको किस तरह से सिक्योर करना है, तो वो यहाँ पे करता है साइबर सिक्योरिटी वाला इंजीनियर, काम करता है उस पर। ओके, मतलब इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कोई वेबसाइट है तो वो हैक ना हो जाए। ओके, तो उसका डेटा चोरी ना हो जाए। ओके, कोई सर्वर है, सर्वर पे डेटा है, तो वो डेटा चोरी ना हो जाए, क्योंकि हैक तो कोई भी कर ही सकता है ना। तो वो सारी चीजों को भी सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी वाले लोग काम करते हैं उस पर। ओके, कभी कभी जैसे अभी आप पेमेंट करते हो किसी ना किसी को। ओके, जैसे आपने पेमेंट किया कुछ आपके अकाउंट से बैंक में, ओके, जीपे से पेमेंट किया किसी दूसरे को। ओके, तो उस बीच में बहुत सारे लोग हैक कर लेते हैं, तो उसको भी सिक्योर करना साइबर सिक्योरिटी का काम है। ओके, तो बहुत सारी जगह पे साइबर सिक्योरिटी काम आता है। और काम क्या आता है, जहां जहां पर भी इंटरनेट का यूज है, वहां वहां पर साइबर सिक्योरिटी होना कंपलसरी है। ओके, तो बहुत सारे इसमें चीजें आप पढ़ोगे अगर इसमें जाओगे, तो किस तरह के अटैक होते हैं, फिशिंग अटैक होता है, और भी बहुत सारे अटैक नाम है अलग अलग तरीके के। तो उसको आप इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करोगे, पढ़ोगे कि किस तरह से अटैक होता है। इथिकल हैकिंग क्या होता है, नाम से बदला इथिकल हैकिंग है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो हैकिंग मतलब वही किसी डेटा को चुरा लेना। ओके, या तो हैक कर लेना वो चीजों को। तो वो किस तरह से हैक होता है, किस तरह से अटैक होते हैं, इंटरनेट के अटैक किस तरह से होते हैं, वो सारी चीजें इसमें आप पढ़ोगे अच्छे से। ओके, अब आ जाता है आईओटी। आईओटी नाम से बदल रहा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में तो कुछ है नहीं। ओके, जो भी चीजें इंटरनेट से चलती है उसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे अभी आजकल आता है होम ऑटोमेशन आता है। होम ऑटोमेशन में जैसे आपको लाइट चालू करना है, या फैन ऑन करना है, ऑफ करना है, तो आपको सिर्फ मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऑन ऑफ बटन दबाना है, तो आपका ये सब बंद हो जाएगा। वो सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके, अगर आपको कहीं पे खेत में पानी देना है करके, तो आप मोबाइल से घर में बैठे बैठे ऑन कर दो, और 1 घंटे के बाद पानी बंद कर दो, ऐसा कर सकते हो आप। ओके, तो ये सारी चीजें किससे हैंडल हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हो रही है। ओके, तो इसको किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से इसको सीखना है, ओके, मशीनों को किस तरह से सिखाना है, वो यहाँ पर आप देखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में देखोगे। ओके, तो इसमें भी मैथ्स वगैरह यूज होते हैं, स्टैटिक्स और समथिंग जो भी प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीजें इसमें भी यूज होती है आईओटी में भी। तो ये भी थोड़ा सा इसका आइडिया था मेरे को, जो मैंने आपको बता दिया आईओटी का। ओके, तो अभी आप बोलोगे कि भाई मैंने इसमें से कोई भी ब्रांच ले लिया, मैंने। ओके, इसमें से अगर आपका उसमें बाद में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ओके, एआई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको तो जाना था कोडिंग लाइन में जाना था, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कंप्यूटर के ही ब्रांच है, ये कंप्यूटर के ही ब्रांच है। ओके, तो अगर आप इसमें से कोई भी ब्रांच लेते हो, और लास्ट ईयर कंपनी कोई भी आती है, बड़ी कंपनी आती है, छोटी कंपनी आती है, कोई भी कंपनी आती है, वो सिर्फ और सिर्फ आती है कंप्यूटर के लिए ही आती है। वो आपसे नहीं पूछेगी कि भाई आपने एआई किया है कि एमएल किया है कि क्या किया है, आपने आईटी किया है, कुछ नहीं पूछेगी। आपको उसका एप्टीट्यूड क्लियर करना है और कोडिंग राउंड क्लियर करना है, और आपको वो जॉब मिल जाएगा। ओके, अगर आपने किया है एआई ब्रांच से, एमएल ब्रांच से, और उन कंपनी को नीड है कि एआई वाला बंदा एक चाहिए मुझे, एमएल वाला बंदा चाहिए एक मुझे, तो वो आपको उस ब्रांच में डाल देंगे, क्योंकि आपने करके आया हुआ है। ओके, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस कंपनी में उसकी जरूरत है आईओटी की, एआई की, साइबर सिक्योरिटी की, तो आपको एज वो ले लेगा डायरेक्टली। तो यहाँ पर अभी ये सब सब्जेक्ट्स थे पहले, तो अभी अलग अलग ब्रांच हो गए, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कंप्यूटर का ही ब्रांच है वो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको ये सब नहीं मिला तो ये आंख बंद करके ये भी ले लेना, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ये सब भी ब्रांच आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, क्योंकि ये सारे ब्रांच सेम ही कंप्यूटर के भी ब्रांच है पूरे के पूरे, जिसको सिर्फ अलग से एक्सपांड कर दिया है लोगों ने। ओके, और यहाँ पर मुंबई में और इंडिया में
सिंपल डायरेक्ट जो फैक्ट है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर की ही कंपनी आती है कॉलेज में। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 99% कौन सी कंपनी आती है? सॉफ्टवेयर की ही कंपनी आती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस्ड होती है। ओके, तो आपको इनिशियली फोकस ही करना है हमेशा। आप कोई भी ब्रांच ले लो, आपको कोडिंग लाइन में आपको मतलब कोडिंग आपको आना ही चाहिए, फिक्स है। तो कोडिंग आप करो, डेटा स्ट्रक्चर करो, और एल्गोरिदम करो, वो सारी चीज़ें करो, करके रखो, और आप कुछ ना कुछ बना के रखो। ओके, कि जिससे आप कंपनी में डायरेक्टली दिखा दो कि हाँ मेरे को इतना चीज़ आता है। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। ईएनटीसी और इलेक्ट्रिकल। ईएनटीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांच है, ये भी कोर ब्रांच है, ये भी कोर ब्रांच है, ये सारी कोर ब्रांच है। ओके, जिसकी अलग से ही जॉब होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों थोड़ा सा सेम नहीं है, बट इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल की चीजें होती है, सब्जेक्ट्स रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट होंगे। ओके, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, ये सारी चीजें होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में एक खास बात है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट तो होते ही है, लेकिन कंप्यूटर के भी सब्जेक्ट होते हैं, तो इसमें ये फायदा होता है। ओके, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जॉब नहीं मिलता है, ओके, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जॉब नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स रहते हैं। आपको अगले साल जाओगे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में, तो इसमें एक एक कोडिंग के सब्जेक्ट होते हैं। ओके, कंप्यूटर के सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क होता है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर भी होता है इसमें, और ऑप्शनल में भी होता है डेटा साइंस, सॉरी डीबीएमएस होता है, एडवांस डेटाबेस होता है, ये सारी चीजें भी इसमें होती है। ओके, तो आपको ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये भी आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप ये आंख बंद करके भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, सेम वही चीज की कंपनी आएगी तो आपको नहीं पूछेगी कौन से ब्रांच से आया, आपको उसका कोडिंग क्लियर करने आना चाहिए। ओके, और रही बात है कोर जॉब की, तो इसमें जॉब मिलता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में जॉब मिलता है? तो यहाँ पे 99% कंपनी नहीं आती है। ओके, नहीं आती है कोर ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर। तो जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या आईआईटी एनआईटी होते हैं, तो उसमें कोर ब्रांच की कंपनियां आती है। ओके, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस जो भी होंगे, बड़े से बड़े भी होंगे, उन पे नहीं आएगी ये कंपनी, सिर्फ सॉफ्टवेयर की कंपनी ही आती है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल। अभी देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पता ही है कि क्या करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें बनती है, जैसे इंजन इंजन बनता है, और बड़ी बड़ी पाइपलाइंस है, वो सारे डिजाइन करने का काम अपना मैकेनिकल इंजीनियर करता है। तो मैकेनिकल इंजीनियर के अंदर एक सब ब्रांच होता है जो कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसमें व्हीकल बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग इंजन बनाते हैं, तो ये सब ब्रांच होता है। तो इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है इस दोनों में ज्यादा। ओके, इसमें हम लोग मैकेनिकल में रोबोट भी बनाते हैं। ओके, जैसे एआई वाला जो बंदा रहेगा, जो कोडिंग करेगा रोबोट बनाने में, तो रोबोट कौन बनाएगा भाई? एआई वाला थोड़ी बनाएगा। एआई और मैकेनिकल दोनों मिल के बनाते हैं रोबोट, और उसमें कोडिंग वोडिंग जो करना रहेगा वो एआई और एमएल वाले लोग करेंगे। ओके, तो मैकेनिकल वाले रोबोट भी बनाते, गाड़ियां भी बनाते, और इंजन भी बनाते, बहुत कुछ बनाते। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं? इनके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, जो एनर्जीज के बारे में बताएंगे आपको, थर्मल एनर्जी के बारे में, और बाकी कॉमन सब्जेक्ट्स तो रहते ही है। जो मैथ्स तो रहेगा, कंपलसरी रहेगा भाई, मैथ्स तो 4-5 साल रहने वाला है। ओके, 4-5 साल नहीं, 4-5 सब्जेक्ट मैथ्स के तो रहने वाले, फिक्स है। ओके, तो ये होता है कोर ब्रांच। अभी इसमें भी जॉब यहाँ पर नहीं है इंडिया में, अभी खत्म हो गया भाई जॉब, जो है फैक्ट है। मेरे साथ के दोस्त लोग भी है जो मैकेनिकल किए थे, ईएनटीसी किए थे, इलेक्ट्रिकल किए थे, मैकेनिकल किए थे, सिविल किए थे, उनको जॉब नहीं मिल रहा है। ओके, जॉब नहीं मिल रहा है, सिंपल। वो लोग क्या कर रहे हैं? जावा कर ले रहे, एक लैंग्वेज कोई प्रोग्रामिंग कर ले रहे, और आके हमारे साथ काम कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में। ओके, अभी आ जाते हैं सिविल ब्रांच में। सिविल ब्रांच ये भी कोर ब्रांच है। सिविल ब्रांच में आपको पता है कि जो आर्किटेक्चर होते हैं, सिविल ब्रांच मतलब जैसे बिल्डिंग का आर्किटेक्चर बनाना है, या बिल्डिंग्स बनाना है, या तो ब्रिजेस बनाना है, वो सारी चीजें सिविल इंजीनियरिंग में आती है। ओके, इसमें आपको डिजाइन वगैरह के बारे में बताते हैं। सब्जेक्ट इसके डिजाइन पैटर्न टाइप रहेंगे, और इसमें सीमेंट्स के बारे में, या तो समझ रहे हो मतलब कि वो सारी चीजें इसमें सब्जेक्ट्स रहेंगे जो आपको एक मतलब ब्रिजेस बनाने में लगती है, या तो बिल्डिंगें बनाने में लगती है। वो सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। मैथ्स तो कंपलसरी रहने वाला है इसमें भी। ओके, और इसमें भी जॉब यहाँ पर नहीं है। ओके, अभी केमिकल इंजीनियरिंग में आपको डायरेक्टली यहाँ पर तो पहली बात कॉलेजेस है ही नहीं मैकेनिक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। ओके, तो जहाँ पर भी कॉलेजेस हैं तो उसमें डायरेक्टली आप पढ़ के उसके बाद आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिलता केमिकल इंजीनियर का। ओके, तो उसके बाद आपको एमबीए करना पड़ता है, या तो एमएस करना पड़ता है, ऐसा मैंने सुना है। ओके, मैंने आपको बता रहा हूँ वही चीज़ें। और इसमें भी ज़्यादा लोग कुछ करते नहीं है, जिसको इंटरेस्ट होता है वही लोग जाते हैं केमिकल में। ओके, केमिस्ट्री को लेके। तो अभी आ जाते हैं कोर ब्रांच में वापस से। ये सारे कोर ब्रांच है। ओके,
अभी आपको बोलोगे कि आप मुझे कोर ब्रांच में ही जॉब चाहिए, ओके, कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है मेरा, ओके, तो कोर ब्रांच में ही आपको जॉब चाहिए तो सबसे पहले आपको सीईटी में सबसे ज़्यादा लाना पड़ेगा मार्क्स, ओके, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजेस में आपको जाना पड़ेगा, जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसमें जाना पड़ेगा, ओके, तब जाके आपको कहीं पे जॉब मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि क्योंकि वहां पर कंपनियां आती है, ओके, बड़े बड़े कॉलेज में कोर की कंपनियां आती है फिक्स है, ओके, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो लेकिन अभी आप बोलोगे कि मैंने प्राइवेट कॉलेजेस ले लिया, प्राइवेट कॉलेजेस ले लिया, आप क्या करूँ? तो प्राइवेट कॉलेजेस ले लिए तो आपको अभी दूसरी तैयारी करनी पड़ेगी गेट की। गेट जो इंजीनियरिंग के बाद एग्जाम होता है, ओके, इंजीनियरिंग के बाद एग्जाम होता है जो कि जेई के लेवल से भी आप होता है, सिंपल एकदम। तो उसमें अभी क्या पूछते हैं लोग, जो 4 साल के सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, तो वही सब्जेक्ट से क्वेश्चन वहाँ पे बनाते हैं, ओके, गेट में। तो वो गेट बहुत बड़ा एग्जाम होता है, तो उसकी तैयारी आपको सेकेंड ईयर से ही करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर से आप तैयारी करो, तैयारी करो। अब ये गेट एग्जाम क्यों क्लियर करना है? गेट एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको आईआईटी में मास्टर्स करने के लिए मिलेगा, बड़े बड़े कॉलेजेस में आप मास्टर्स कर सकते हो। तो जो बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं आईआईटी एनआईटी, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है, किससे? गेट के एग्जाम से। अब वहां पर आपने एडमिशन ले लिया आईआईटी में, उसके बाद वहां पर कंपनी आती है कोर की, आप जाके वहां से पैकेज अच्छा अच्छा उठा सकते हो। ये हो गया एक एग्जाम्पल। अभी कोर में बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के भी ऑप्शन रहते हैं, ओके, जो गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे होते हैं रेलवे के और बाकी जगह के भी, जहाँ पे भी, तो उसमें ये कोर ब्रांच वाले लोग को ही ज्यादातर लोग वो करते हैं, फॉर्म्स निकालते हैं, इन ब्रांचेस के लिए ही निकालते हैं, कोर ब्रांचेस के लिए, ओके। तो आप गवर्नमेंट का भी तैयारी इसमें से कर सकते हो, ओके, इतना होगा। अभी बहुत लोग को बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, तो फॉरेन जाने के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम होते हैं, आप नेट पे देख सकते हो, जीआरई, टॉफल, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो जो आपको देना है उसमें मार्क्स लाना है अच्छा, और बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और 2 साल के लिए आपको बाहर से मास्टर्स करना है, और वहाँ पे उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा, ओके। आप एमबीए भी कर सकते हो वहाँ से, मास्टर्स भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो बाहर जाने से मिडिल क्लास वाले लोग का फाइनेंस बहुत बिगड़ जाता है, ओके, फाइनेंस बहुत लगता है। अब बोलोगे उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो स्कॉलरशिप ऑप्शन है उसके लिए। जीआरई हो गया, टॉफल होगा, बहुत सारे एग्जाम जो भी होते हैं बाहर जाने के लिए, तो उसमें आप अगर बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हो, जैसे 200 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 198 लाते हो, या तो 110 मार्क्स का पेपर है उसमें 107 108 ऐसा लाते हो, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है, पूरी पढ़ाई का खर्चा वो लोग उठाते हैं, ओके। तो उतना आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर बाहर जाना है तो, ओके, अदरवाइज आपके पास पैसे तो आप थोड़ा भी मार्क्स लाके जा सकते हो, ओके। अभी आपको जॉब चाहिए, 4 साल कंप्लीट होगा, जॉब चाहिए, आप ये ब्रांचेस में हो, कोर ब्रांचेस में हो, जिसमें कोडिंग सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, साइड बाय साइड अपना कोडिंग जर्नी चालू रखना है, मतलब कोडिंग आपको सीखते रहना है, सीखते रहना है, ओके। क्योंकि कंपनी आएगी, वापस से वही बात बोल रहा हूँ, कंपनी आएगी तो ये नहीं पूछेगी कि आप कौन से ब्रांच से हो, कुछ नहीं पूछेगी। उसका आप कोडिंग राउंड क्लियर करते हो, एप्टीट्यूड क्लियर करते हो, टेक्निकल राउंड क्लियर करते हो, तो आपको वो ले लेगी डायरेक्टली, ओके। तो सिंपल है। तो यहाँ पर भी मेरे दोस्त है सारे ब्रांचेस में जो कि आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे साथ में, क्योंकि उनको उस ब्रांच में जॉब नहीं मिल रहा था, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर था ये ब्रांच का इंट्रोडक्शन था, ये सारे ब्रांचेस का, ओके। तो अभी पैकेजेस बहुत ज़्यादा है सीएस में, क्योंकि अभी डिमांड चल रहा है मार्केट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, ओके। तो इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा, पैसे बहुत ज़्यादा है, ओके। पैकेजेस जितना ज़्यादा जिसको आता है उतना ज़्यादा पैकेज मिलता है, ओके। तो आपको कभी भी देखना है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, अच्छे कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, क्योंकि कंपनी जो आएगी वो अच्छा पैकेज देगी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बच्चे अच्छे हैं, मतलब कि उनका ज़्यादा मार्क्स आया तो उस लेवल के बच्चे वहाँ पर, ओके। अगर सेम कंपनी एक्स कंपनी है अगर यहाँ पर आती है अच्छे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में, तो अगर 10 लाख रुपए दे रही है तो दूसरे कॉलेज में जाएगी, अगर वो छोटा कॉलेज है तो वहां पर वो 5 लाख देगी, और अगर छोटे कॉलेज में जाएगी तो वो 2 लाख देगी, बच्चे वही है, ठीक है। तो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, अच्छे कॉलेज में अच्छा पैकेज होता है, तो कभी याद रखना आपको अच्छा कॉलेज लेना है, ओके। अगर आपको मिल रहा है सीएस आईटी कुछ भी मिल रहा है, एआई इसमें से कुछ भी मिल रहा है, बड़ा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, तो ले लो आप। और आपको डिटेल चाहिए कोडिंग के बारे में कि कोडिंग से किस तरह से जॉब लगता है और कौन सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, कौन सा लेटेस्ट कोडिंग चल रहा है, वो सारी चीजें मैं अपने एक यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ, जो कि मैं आपको बताऊंगा वहां पर कोडिंग्स क्या क्या होती है, ओके। तो आप कोडिंग जर्नी चालू करना चाहते हो मेरे साथ, तो वो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर हम लोग कोडिंग के सब्जेक्ट्स बताते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कोडिंग का जो मेरा चैनल है वो दिखाऊंगा आपको। और एक और चैनल है मेरे पास जो कि मैथ्स का चैनल है, अपना ट्यूशन करके, ओके। तो जिसमें मैं सारे मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, जितने भी मैथ्स है, और मैंने ऑलरेडी डाला भी हुआ है सेकेंड ईयर के मैथ्स, ओके। और भी मैं मैथ्स पूरा कवर करने वाला हूँ जितने भी इजिएस्ट वे में, तो वो चैनल भी आपको मैं खोल के दिखा दूंगा, उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई ब्रांच छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ओके। और अगर किसी चीज के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आप मेरे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज पूछ सकते हो, कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ओके, कि मुझे इस चीज पे पर्टिकुलर
चीज पे मुझे पूरा पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, फ्लटर डोमेन पे काम कर रहा हूँ। ओके, फ्लटर फ्रेमवर्क है गूगल का, ओके, जो लेटेस्ट आया है अभी मार्केट में। ओके, तो इसमें हम लोग डार्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, जो कि मैंने प्लेलिस्ट डाला हुआ है ऑलरेडी, तो आप साथ साथ में सीख सकते हो, क्योंकि आपका रेज्यूमे एकदम पक्का होना चाहिए। जब आप निकलो थर्ड ईयर में, तो आपको रेज्यूमे में दिख जाना चाहिए कि बंदा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसको आता है और इसको बाकी लैंग्वेजेस भी आते हैं, तो ये ज्यादा अच्छा बंदा है। ओके, तो आप साथ साथ में नई टेक्नोलॉजी भी सीख सकते हो। और फ्लटर काफी ईजी है, जो कि मैं प्लेलिस्ट अभी चालू करने वाला हूँ फ्लटर, जिसमें मैं काम कर रहा हूँ 2.5 साल से। ओके, तो फ्लटर काफी ईजी है। फ्लटर में क्या होता है, गूगल का फ्रेमवर्क है जो अभी 2019 में आया है। ओके, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एंड्रॉइड के ऐप, iOS के ऐप, वेब एप्लीकेशन किस तरह से बनते हैं। एक ही कोड से, एक कोड लिखो 3 ऐप बन जाते हैं, तीन तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए ऐप जनरेट हो जाते हैं। ओके, तो ये गूगल का फ्रेमवर्क है। ओके, तो अगर आपको सीखना है तो आप कोडिंग चैनल पे मेरे सब्सक्राइब हो जाओ। ओके, जहां पर मैं बेसिक से बताऊंगा सारी चीजें, बाकी कुछ नहीं। ओके, और साथ साथ में इंजीनियरिंग भी तो पास होना है। मैथ्स सबसे ज्यादा हार्ड होता है। ओके, जिसमें आपको पास होना है अच्छे से, तो उसके लिए मेरा एक चैनल है मैथ्स का, उसमें आप सब्सक्राइब हो जाओ। और साथ में अभी चालू करेंगे अपन मैथ्स का जर्नी। तो यहाँ पर हम लोग आ गए यूट्यूब पर, और आपको लिखना है यहाँ पे सर्च में अपना ट्यूशन। अपना ट्यूशन मैथ्स के लिए चैनल है। ओके, अपना ट्यूशन एक मैथ्स के लिए चैनल है, जो आपको फर्स्ट लोगो दिखेगा लायन का, अपना ट्यूशन। ओके, तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे पोस्ट किए हुए हैं। इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स रहेंगे, इंजीनियरिंग के। ओके, तो जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इंजीनियरिंग सेम 1 टू सेम 4 तक मैंने प्लेलिस्ट डाला हुआ है, बट काफ़ी प्लेलिस्ट नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि मैथ्स 1 का मैं वापस से शुरू से चालू करने वाला हूँ। ओके, और मैथ्स 2 का तो ऑलरेडी चालू ही है मेरा, 84 वीडियोस हो गए उसमें। ओके, मैथ्स 3 एंड मैथ्स 4 के लिए मैं चालू करूँगा, और मैथ्स 3 भी मैं कंटिन्यू साथ में रखा हूँ। ओके, तो इसमें आपको सारे इंजीनियरिंग के टॉपिक मिल जाएंगे एकदम बेसिक से। ओके, और ठीक है, तो आप ये सब्सक्राइब कर सकते हो ये चैनल फॉर मैथ्स के लिए। अभी आपको कोडिंग के बारे में बताता हूँ। ओके, तो आपको लिखना है अपना ट्यूशन कोडिंग, और सर्च करना है, और सबसे पहला जो चैनल आ जाएगा अपना ट्यूशन कोडिंग, ये भी सेम लोगो है, लायन का लोगो है, लायन का लोगो है। इसमें भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट यहाँ पे क्या मैंने डाला हुआ है, डार्ट, जो कि लेटेस्ट लैंग्वेज है फॉर फ्लटर, फ्लटर के लिए। तो इसमें 43 वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है। तो अगर आप ये डार्ट लैंग्वेज करोगे तो भी कोई इशू नहीं है, आपको एक लैंग्वेज को पकड़ के चलना है, जैसे जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन या तो डार्ट। ओके, डार्ट क्या होता है, फ्लटर एप्लीकेशन के लिए होता है। फ्लटर का लेटेस्ट फ्रेमवर्क है अपना गूगल का। ओके, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट में होता है, वेब डेवलपमेंट में होता है। और बाकी भी लैंग्वेजेस जो जो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, जो जो चीज़ें सीखेंगे, जैसे इंजीनियरिंग में जो जो सब्जेक्ट्स होते हैं कोडिंग के, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे एकदम बेसिक से। एक बेसिक बिगिनर को जिस तरह से जाना होता है, वैसे हम लोग चालू करेंगे। जैसे आप प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हो डार्ट का, आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगी चीज़ें कि किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क होता है। ओके, तो कोडिंग के लिए आप ये चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।